हेलो प्यारो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो वीडियो शुरू से करने से पहले कुछ बातें को समझना बहुत ही जरूरी है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला या बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो को जानने से पहले क्या है थोड़ा समझते हैं। इस वीडियो में हमने आज क्लास 10th के लिए वर्णिका का 1 to 5 मतलब 1 से 5 लेसन तक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में पेश किया हूँ। तो वीडियो को बिना देखे हुए मत भागिएगा, मोबाइल को पकड़ के रखिएगा, ताकि जैसे ही आप लोग एक भी प्रश्न छोड़िएगा तो हालांकि आपको कुछ ना कुछ प्रश्न छूटना संभव है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि ये है क्या। जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 10th के लिए बहुत स्पेशल वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। 1 से लेकर के 5 तक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है बाबू। हिंदी वर्णिका, बड़ा भाषण दिख रहा हो, हिंदी वर्णिका पार्ट 1 से 5 तक, ये पांचों लेसन का मिश्रण कर दिया हमने पांचों लेसन का मिश्रण कर दिया है। पक्का यही आएगा मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग अब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर ये सेशन देख लिए तो दोबारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा और जितना जल्दी हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न से पहले चलते हैं। पहला है आपके हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, लेसन का नाम है बाबू तो दही वाली मंगमा। क्या नाम है? दही वाली मंगमा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है लेखक बाबू? श्रीनिवास है। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर बताइए पहला का क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? थोड़ा जल्दी से इसका कमेंट्स कीजिए तो आंसर इसका क्या होगा, जितना जल्दी हो सके। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, दही वाली मंगमा क्या पाठ है बाबू? पाठ का नाम है दही वाली मंगमा, लेखक का नाम है श्रीनिवास। पहला प्रश्न है आपके वीडियो में, अब पहला स्क्रीन पे। मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी तो सबको जानता है, दूध, दही, मक्खन या घी। तो मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। दूसरा, मंगमा किससे घुल मिल गई थी? मंगमा किससे घुल मिल गई थी? तो भाभी से या ननद से या मांझी से या बिल्ली से। तो भाभी से नहीं, ननद से नहीं, मांझी से क्या हो गई थी? घुल मिल गई थी। ठीक है। तीसरा, मंगमा को किसने कहा था कि दुखी रहने पर भी हंसकर बात करनी चाहिए? इसने का बोला था? मांझी जी ने बोला था। मांझी ने बोले थे कितने भी दुख परिस्थिति कैसा भी आए फिर भी लोगों को बीच क्या होना चाहिए? एकदम खुशी से आना चाहिए, ताकि ना लगे कि हमारे घर में क्या दुख है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? जो दही वाली मंगमा कहानी लिखा गया है वो किस भाषा से लिखा गया बाबू? तो ये कन्नड़ भाषा से लिखा गया। ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब होगा। दही वाली मंगमा के कहानीकार कौन है? तभी बता रहे थे कौन थे? श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर दीजिए। तो मंगमा की बहू का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट्स कीजिए आंसर जितना जल्दी हो सके। कंजमा था, अंजमा था या भंगिमा था या नजम्मा था? इसका जो सही जवाब होगा आपके बीच, वो आपके बीच होगा नजमा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। मंगमा को किसके साथ विवाद था? रंगम्पा के साथ या मांझे के साथ, बहू नजम्मा के साथ या कंजम्मा के साथ? तो उसके बहू नजम्मा के साथ उसका क्या था? विवाद था। बहुत अच्छा सवाल है और इस सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला,
मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? बहू, पोते, मांझी या रंगम्पा के लिए? तो वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी ना जी। हाँ, वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी, क्या मिठाई ले जा रही थी कि मेरे घर में पोता है, क्या करेगा, मेरा मिठाई खाएगा। कैसे बाहर से आते हैं कोई मम्मी पापा, तो कहते हैं क्या ले ली मम्मी, जैसे दे तो, चिमकिल दे, झोला दे, जो भी रहे, रोना शुरू कर देता है। मंगमा क्यों डर गई थी? मंगमा क्यों डर गई थी? बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या बिल्ली के रास्ता काट दिया था, कौवे के उसका स्पर्श हो गया था, सुबह सुबह अंधे को देखकर देख लिया था, मुर्दे के उसका स्पर्श हो गया था। इसका जो रही सही जवाब होगा आंसर नंबर ख होगा। कौवे से उसका स्पर्श हो गया था, कौवे को देखने के बाद उनको पता चल गया था। 10वां नंबर क्या कहता है? मंगमा के श्रृंगार पर किसने किसने फब्ती कसी थी, मतलब पाबंदी लगा दिए थे। ठीक है, भाभी ने, ननद ने, किसने लगाया था बाबू? बेंगलुरु से पढ़ने वाले लड़के ने, मांझे तो नहीं लगाया था, वे भी नहीं लगाया था, ननद भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब है बेंगलुरु में जो पढ़ने वाला लड़के ने लगाया था। ठीक है, श्रृंगार पर क्या लगाया था? रोक लगाया, पाबंदी लगा दिया था। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग हो गई थी, क्यों? मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग क्यों हो गई थी? बहू बेटा मंगम्मा को मारते थे, बहू बेटा मंगम्मा को गाली देते थे, बहू बेटा मंगम्मा को जान से मारने की धमकी दी। वह मंगम्मा अपने स्वभाव को रक्षा करना चाहती थी। वो जो मंगम्मा थी बाबू, वह अपने आप को क्या करना चाहती थी? रक्षा करनी चाहती थी, इसलिए क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो सबको जानता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा भी है, मद्रास, चेन्नई, बेंगलुरु, उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो ये बेंगलोर में बेचती थी। कहाँ बेचती थी दही? बेंगलोर में। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कन्नड़ भाषा। क्या होगा? कन्नड़ भाषा से। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो ये नगर का, किसका? नगर कहानी का अनुवाद किए थे बाबू। वी आर नारायण। ठीक है। सात कौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कौड़ी होता कहाँ के? तो ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के बाबू? एक मिनट, बी आर नारायण, इसका आंसर होगा बाबू दही वाली मंगमा होगा ना, दही वाली मंगमा होगा। और सात कड़ी होता का लेखक कौन है बाबू? तो उड़ीसा, कहाँ से प्रमुख कथाकार हो गए? तो उड़ीसा के थे। कहानीकार कहाँ के थे? तो उड़ीसा के थे। ये था चैप्टर नंबर पहला का, जो हम लोग आज 15 लेसन था ऑब्जेक्टिव देख चुके, मतलब 15 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग लेसन नंबर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीका से कुछ महत्वपूर्ण जो होगा आपके बीच पेश करता ही रहूंगा। आइए, दहते विश्वास सात कौड़ी होता, लेखक का नाम क्या है? सात कौड़ी होता है, चैप्टर नंबर 2 है बाबू। ठीक है, दहते विश्वास कहानी में किस राज को बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव दिखाया गया था? बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव किससे दिखाया गया था? तो उड़ीसा के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, दहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तभी तो बता रहे सात कौड़ी होता। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब। महानदी, ब्राह्मण नदी तथा वैतरणी नदियों किस राज्य में है? किस राज्य में इसका आंसर पूछता है बाबू? तो ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को जरा बढ़ते हैं। देखिए, दहते विश्वास कहानी की नायिका कौन है? दहते विश्वास कहानी के नायिका कौन है बाबू? जल्दी से बताइएगा। दहते विश्वास कहानी के नायिका कौन है? वैष्णवी, श्रीकांत या लक्ष्मी? ऑप्शन नंबर का इसका रहे सही जवाब। लक्ष्मी का घर कहाँ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देवी नदी के बांध के नीचे था। ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब। दहते विश्वास में किस बांध का टूटने का प्रसंग आया था? तो ये दलई बांध। कौन सा बांध टूटा था बाबू? दलई बांध को टूटने से क्या आया था? प्रसंग आया था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। सबको जानता, लक्ष्मीपति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। लक्ष्मी कहाँ काम करता था? बनारस, कोलकाता, नागपुर या कोलकाता में करता था ना।
लक्ष्मी कहाँ काम करती थी? कोलकाता में काम करती थी। गुण निधि था लक्ष्मी के पड़ोस का शिक्षित नवयुवक, लक्ष्मी का पुत्र, लक्ष्मी का भाई, लक्ष्मी का पति। तो गुण निधि क्या थे बाबू? तो गुण निधि थे लक्ष्मी के पड़ोस का शिक्षित नवयुवक। उसके लक्ष्मी जो थी उसके पड़ोस के कुछ शिक्षित वह नवयुवक व्यक्ति था। ठीक है, आज हम लोग सेशन को 1 से 5 तक समाप्ति कर देंगे। गांव के लोगों का किस प्रकार विश्वास था? किस पर विश्वास था? गांव के लोगों को किस पर विश्वास था बाबू? माँ चंडेश्वरी पर। ऑप्शन नंबर ग इसका। लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं? लक्ष्मी के कितनी संतानें थे बाबू? तो 4। ठीक है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दाहते विश्वास। दाहते विश्वास कहानी के केंद्र में है दहेज की समस्या। एक मिनट दहेज की समस्या नहीं होगा, बाढ़ की समस्या होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? 3 बीघा। कितना? 1 बीघा छोड़ गए थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। 1 बीघा पूर्वज छोड़ गए थे, मतलब लक्ष्मी के पहले का जो चल रहा था वो कितना छोड़ गए थे? 1 बीघा खेत को छोड़ कर गए थे। चलिए हम लोग अब लेसन नंबर 3 का देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं बाबू? लेसन नंबर 3 को देखने वाले हैं। लेसन नंबर 3 को देखने वाले हैं ईश्वर पेटलीकर। लेसन का नाम है माँ और लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं क्या है। मंगू मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू किस कहानी का पात्र है? माँ घान सर। कुसुम कौन है? कुसुम कौन है? मंगू के गांव की एक पागल लड़की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। ठीक है, घान सा। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखित है? जो माँ शीर्षक कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में। ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक, अगला, माँ के आचरण से गांव वाले क्यों क्या निष्कर्ष निकाले? माँ पागल हो गई है, माँ द्वंद्वग्रस्त, माँ वत्सलामी हो गई है, माँ श्रद्धा से भर गई है। नहीं, ऑप्शन नंबर का इसका, माँ पागल हो गई है। ठीक है, क्यों? मंगू के कारण। चलिए छठा प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। माँ अपनी चारों संतानों में किसे सबसे अधिक प्यार करती थी? तो सबको पता है कि मंगू को करती थी। ऑप्शन नंबर इसका ख इसका सही जवाब होगा। माँ कहानी के कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर, शिव पूजन सहाय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? माँ ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। मंगू कब से पागल थी? जन्म से, बचपन से, युवावस्था से, बहुत दिनों से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से ही पागल थी। बहुत अच्छा सवाल पूछता भी है। मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियां उसे देख के साथ ही हाँ कह दे। इस वाक्य में मूर्तियां का अर्थ क्या है? मूर्तियां का अर्थ क्या है इसमें बाबू? तो वर या दूल्हा। क्या है? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, वर या दूल्हा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को 1 से 3 तक समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक को, मतलब अगले लेसन के हम लोग चलने वाले हैं। लेसन नंबर 4, नगर। लेखक का नाम सुजाता। नगर शीर्षक कहानी का संबंध किस भाषा से है? नगर शीर्षक जो लिखा गया है ये किस भाषा से है? तो ये तमिल भाषा से। ठीक है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता का नाम था एस रंगराजन। ठीक है, एस रंगराजन नाम था बाबू। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोलता है? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनका आंसर कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ था जन्म। चलिए छठा सवाल, सॉरी चौथा सवाल। नगर शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? नगर शीर्षक कहानी की नायिका कौन है?
बल्ली अम्मा, ठीक है। बल्ली अम्मा की बीमार पुत्री का क्या नाम था? पपाती। क्या नाम था? अपाती, चपाती, पपाती। पपाती नाम था, ठीक है, चपाती नहीं है। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरै के अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे बाबू? मदुरै। मदुरै के बोलते थे मदुरा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा, मदुरा बोलते थे, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 7 में, पपाती के गांव का क्या नाम था? चुनाडीपट्टी, मुनाडीपट्टी, या कुनाडीपट्टीस, या मिनाडचिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ख होगा, मुनाडिप्टी। क्या था गांव का नाम? पपाती का मुनाडिप्टी नाम था। पपाती के ठीक ठीक होने पर उसकी माँ क्या करेगी? ठीक ठीक होने पर उसकी माँ क्या करेगी? तो बोले थे वैदिश्वनर के मंदिर में भगवान को धन भेंट करेगी। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के अस्पताल का वर्णन किया गया है? किस नगर का अस्पताल का वर्णन किया गया है? तो मदुरै के बारे में, ठीक है। दसवां सवाल, पुत्र के इलाज के लिए बल्ली अम्मा को अंत में किसकी शरण में जाना पड़ा? किसकी शरण में लास्ट में जाना पड़ा था बाबू? तो एक गांव के वैद्य जी के पास। पपाती किस रोग से पीड़ित थी? मेनिनजाइटिस। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी जाता है, ठीक है। मेनिनजाइटिस रोग से, ठीक है। अस्पताल में बड़े डॉक्टर थे घमंडी, आप अपने पेशे को प्राप्ति नाम ईमानदार, और क्या होगा? असीम, हाँ। गाय इसका सही जवाब होगा, अपने पेशे के प्रति ईमानदार व्यक्ति थे। कहाँ? अस्पताल बड़े डॉक्टर के। कौन सा कथन सही है? बल्ली अम्मा धार्मिक है, बल्ली अम्मा सधवा है, बल्ली अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या बल्ली अम्मा के 4 संतानें हैं? तो बल्ली अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आंसर नंबर ग इसका सही जवाब होगा। कौन जन्म से ही पागल थे? पपाती, लक्ष्मी, मंगू, या सीता? पपाती जन्म से ही क्या थी? पागल थी, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, पपाती पागल थी जन्म से। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 5। हम लोग अब अंत के कगार पर पहुंच चुके हैं। लेसन नंबर 5 का लेसन क्या है? धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया के द्वारा लिखा गया है। सीता के कितने पुत्र हैं? तो सीता के बाबू 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्र माँ के लिए प्रति माह कितने कितने रुपये देने की राजी होते हैं? तो 50-50 रुपया। सीता को अपने घर में कैसा मालूम होता था? घूठन के जैसा मालूम होता था। ये बहुत मस्त मस्त प्रश्न है इसमें। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम भवरी था। क्या था बाबू? भवरी था, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, पुष्प किसकी पत्नी है? पुष्प किसकी पत्नी थी? बिरजू की। बिरजू ने बिज्जू की। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? सीता, पुष्पा, भबरी, या स्नेहा? कौन नायक है बाबू इसका? तो इसका जो नायक होगा सीता। सीता के द्वारा तो लिखा गया है। अपने बेटे के जन्मदिन पर भबरी ने माँ को क्या भेजा था? भबरी ने माँ को क्या भेजा था? रसमलाई, रसगुल्ला, मछली, या जलेबी? तो रसमलाई भेजा था। क्या भेजा था? अपने जन्मदिन पर किसने क्या भेजा था? रसमलाई भेजा था। अगला सवाल, सीता अपने को किस रूप से देखती थी? सीता अपने को किस रूप से देखती थी बाबू? तो भिखारिन की जैसा। ऑप्शन नंबर घ। कौन सा कथन सही है? सीता अपने पुत्र को आश्रित नहीं है, सीता सुहागिन है, या तीनों भाइयों में अपनापन का मधुरा भाव नहीं है? यही होगा ऑप्शन नंबर ग। तीनों भाइयों में अपनापन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अपनी मां के निर्वाह के लिए बेटे ने पहला निर्माण क्या लिया था?
पहला निर्माण क्या लिया था, देखते हैं। तीनों भाई बारी बारी से माँ को एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। तीनों भाई बारी बारी से माँ को 3-3 महीने अपने साथ रखेंगे। तीनों भाई बारी बारी से माँ को 2-2 माह अपने साथ रखेंगे। तीनों भाई बारी बारी से माँ को एक एक वर्ष अपने साथ रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3-3 माह का तो नहीं बोला गया था, एक एक माह का नहीं बोला गया था, बोला गया था हमारा कब, एक एक माह के लिए बोला गया था। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा, एक एक महीने के लिए साथ रखेंगे, ये बताया गया था। कहानी धरती कब तक घूमेगी अंत किस घटना पर है, तो ये सीता के अपने घर के छोड़ने के बाद, ठीक है। सीता ने घर छोड़ दिए थे, इस घटना पर आधारित था बाबू, मृत्यु के बाद नहीं, दुर्घटना से बीमार पर नहीं, ये सीता क्या की थी, घर को छोड़ दी थी, ठीक है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो सावर दैया, ठीक है। कौन थे बाबू, तो सावर दैया थे। आज का ये वीडियो समाप्त हो चुका है। 1 से लेकर के 5 लेसन तक हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। और इस वीडियो को शुरू से जरूर चेक कर लीजिएगा, शुरू से जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले प्रश्न को चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।